नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिका पर फिर भी ईरान को भरोसा नहीं है। यानी कि एमओयू साइन करने के बाद भी ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। और ये भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अमेरिका का जो इतिहास रहा है वो ईरान के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं रहा है। हमेशा पीठ पर छुरा घोंपना या फिर पीछे से वार करना, इसीलिए ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। अब देखिए कि एमओयू साइन हो चुका है, लेकिन ठीक साइन होने से पहले क्या बात की है ईरान के बड़े नेताओं ने और किस तरह के बयान दिए हैं, आज उस पर बात होगी। और जो 14 जो एक बिंदु था जिस पर हस्ताक्षर एमओयू में हुए हैं उस पर भी बात होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि कह सकते हैं कि अभी बहुत तरीके से स्पष्ट नहीं है। तो वो 14 बिंदुओं पर भी बातचीत होगी। तो ईरान ने एक बार फिर कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा जहाज़ों की आवाजाही के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जैसे पहले की स्थिति थी युद्ध से पहले की, वैसे ही हो जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जैसी स्थिति तो हो जाएगी, जहाज़ तो यहाँ से निकलेंगे, कोई इसे रोकेगा नहीं। लेकिन पहले यहाँ से बिना टोल बिना पैसे लिए जहाज गुजरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आवाजाही तो होगी, लेकिन युद्ध के पूर्व जैसी आवाजाही नहीं होगी। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत जहाजों को केवल 60 दिनों तक फ्री गुजरने की अनुमति होगी और इसके बाद तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेगा। देखिए, जिन 14 बिंदुओं पर एमओयू हुआ है उसमें इन चीजों पर भी स्पष्टता नहीं है। ईरान के सरकारी टीवी पर एक इंटरव्यू में गालिबाफ ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध के पहले की स्थिति में नहीं लौटने वाला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की संभावना को हमारे लिए हकीकत बना दिया। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता का दावा किया और कहा कि तेहरान सेवाओं के लिए शुल्क लेगा। गालिबाफ का बयान अमेरिका और ईरान के नेताओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के कुछ घंटे पहले आया। आप देखिए, किसी मुल्क से आप डील करने जा रहे हैं और वो भी ऐसी जिसपे पूरी दुनिया प्रभावित है, और उससे पहले इस तरह का ईरान का बयान आ रहा है। यानी संशय की स्थिति अभी भी ईरान के सामने है, एमओयू साइन करने से पहले और एमओयू साइन करने के बाद भी यही स्थिति है। क्योंकि उसके बाद अगर किसी तरह से इस एमओयू का उल्लंघन होगा तो फिर ईरान भी तैयार है। क्या कहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। देखिए, गालिबाफ ने कहा कि समझौते को लेकर अमेरिका पर संदेह उन्होंने जताया। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि अमेरिका को लेकर मेरा विश्वास जो है वो नहीं है। भले ही समझौता अंतिम रूप ले रहा हो, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से उसे मंजूरी मिल गई हो, फिर भी उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। गालिबाफ का बयान ट्रंप के उस दावे के उलट है जिसमें उन्होंने कहा कि समझौते के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुल जाएगा। और इसके साथ ही ईरान जो कि नेता है, उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर ईरान टकराव के लिए भी तैयार होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कूटनीतिक संघर्ष और सैन्य संघर्ष के बीच ज्यादा दूरी नहीं है और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हमेशा रहेगी, चाहे एमओयू हो ना हो। एमओयू के बाद भी अगर इस तरह की बातें हो रही है, यानी विश्वास अभी तक दोनों मुल्क एक दूसरे पर नहीं जता पाए हैं। अमेरिका ईरान के बीच समझौते लागू हो चुके हैं और इस बीच अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है और ये लागू हो गया है। दोनों नेताओं ने डिजिटल रूप से इस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब वो 14 बिंदु क्या है वो भी आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि जिसको लेकर उहापोह की स्थिति अब भी बनी हुई है। तो देखिए, जो अमेरिका के अधिकारी हैं, ये पहली बार है जब अमेरिका ने बताया कि 14 पॉइंट वाले इस समझौते में आखिर क्या है। ट्रंप प्रशासन ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार रात को दस्तावेज पढ़ा और इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने, ईरान में लगी आर्थिक पाबंदियों में ढील देने और भविष्य की बातचीत के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की उम्मीदों के बारे में पूरा ब्यौरा रखा। खास बात यह है कि एमओयू में हॉर्मुज को केवल 60 दिनों के लिए फ्री करने का जिक्र है, जो 5वें पैराग्राफ में है। अगर आप ये पूरा डील की, आप जो पूरे डील की कॉपी देखेंगे उसमें,
अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम का यह दस्तावेज हालांकि कई सवालों के जवाब नहीं देता है और कई मुद्दों को अनसुलझा छोड़ देता है। अब आपको बताते हैं कि क्या है वो पूरे के पूरे पॉइंट। और इसका पहला पॉइंट है, इसके पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि अमेरिका, ईरान और उसके सहयोगी लेबनान समेत सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वो ये भी तय करते हैं कि अब से वो एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध या फिर सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग करेंगे या फिर बल प्रयोग की धमकी देने की जैसा कोई कदम उठाएंगे। दूसरा बिंदु, संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करेगा और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। तीसरा, अमेरिका और ईरान अधिकतम 60 दिनों में बातचीत करके अंतिम समझौते तक पहुंचेगा, इसका वादा किया गया। आपसी सहमति से इस समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। चौथा, इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत हटाएगा और किसी भी रुकावट या बाधा को हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के भीतर भीतर जो नौसैनिक हैं जिनकी नाकेबंदी पूरे हॉर्मुज के आसपास की गई है उसको तुरंत अमेरिका हटा लेगा और यहां से जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पांचवा बिंदु, ईरान अपनी पूरी कोशिश से कमर्शियल जहाजों के लिए फारस की खाड़ी में, ओमान सागर और इसके विपरीत दिशा में सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करेगा। यानी यहां पर जो माइंस बिछाए गए थे उसको हटा लिया जाएगा। उसके लिए भी एक समय सीमा तय की गई है ताकि यहां पर जो कमर्शियल जहाज है उसकी आवाजाही को तुरंत शुरू कर दिया जाए बिना बाधा के। तो ये हो गया। अब आगे की बातचीत की बात की जाए तो देखिए, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको भविष्य ने प्रशासन और समुद्री सेवाओं के लिए तय करेगा और इसमें फारस की खाड़ी में सटे अन्य देशों के साथ भी चर्चा की जाएगी और लोग जो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। यानी एक तरह से कह लीजिए कि हॉर्मुज को लेकर सहमति करीब करीब बन गई है, लेकिन 60 दिनों पर और 60 दिनों के बाद क्या, इस पर अभी भी संशय की स्थिति है। छठा पॉइंट, अमेरिका अपनी क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की एक पक्की और आपसी सहमति वाली योजना तैयार करने का वादा करता है। इसे लागू करने का तरीका अंतिम समझौते के हिस्से के तौर पर 60 दिनों के भीतर तय कर दिया जाएगा। सातवीं बात, अमेरिका फाइनल डील के तहत ईरान में लगे सभी तरह के प्रतिबंध हटाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्ताव और अमेरिका के सभी एक तरफा प्रतिबंध शामिल होंगे। यानी यहां पर भी बम की स्थिति में ईरान है। आठवां, ईरान ने वादा किया कि वो परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा और ना ही बनाएगा। अमेरिका और ईरान जमा किए गए जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसके निपटारे के लिए ऐसे तरीके पर सहमत हुए हैं जो आपसी सहमति से तय होगा। इसमें IAEA की देखरेख में साइट पर ही मटेरियल को डाउन ब्लेंड करने का तरीका अपनाया जाएगा। नौवां, फाइनल डील होने तक अमेरिका और ईरान मौजूदा स्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति बनाए रखेगा और अमेरिका कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा और न ही क्षेत्र में अतिरिक्त सेना किसी तरह की तैनाती होगी। 10वां, अमेरिका ने वादा किया कि हस्ताक्षर होते ही प्रतिबंध हटाने तक अमेरिका वित्त विभाग ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और बैंकिंग लेन देन आदि जैसी संबंधित सेवाओं के निर्यात के लिए छूट जारी करेगा। 11वां पॉइंट है, अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए फंड और संपत्ति को इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से उपलब्ध कराएगा। अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए जो इस दौरान जो फंड को जारी करने से जुड़ी प्रक्रियाओं पर आपसी सहमति बनाएंगे और इसे ईरान के सेंट्रल बैंक द्वारा तय किए गए किसी भी अंतिम लाभार्थी को भुगतान के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा। 12वां पॉइंट, अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस MOU के सफल इंप्लीमेंटेशन को लेकर अंतिम समझौते के भविष्य में पालन की निगरानी के लिए एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जो इस पर पूरी तरह से निगरानी रखे। 13वां, MOU पर हस्ताक्षर के बाद इसके जो पैराग्राफ हैं 1, 4, 5 और 10 और 11 का लागू करने की शुरुआत इन उपायों के लगातार कार्यान्वयन के अधीन अमेरिका और ईरान अन्य पैराग्राफ पर अंतिम समझौते के संबंध में बातचीत शुरू करेगा। और चौथा और अंतिम समझौते के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में एक बाध्यकारी प्रस्ताव से मंजूरी दी जाएगी। तो देखिए, ये सब कुछ है। इसमें ईरान को एज दिखाई दे रहा है, जैसा मैं पहले से बोलती रही हूं, 2-3 वीडियोस पर मेरे हैं जिसमें लगातार यही कहा जा रहा था कि ईरान आप सोचिए कि ईरान
जीत गया, हर तरीके से जीत गया। समझौता हुआ उसमें भी जीता, लगातार हमले हो रहे थे अमेरिका की तरफ से, उसमें भी जीता है, और अब शर्तों में भी वो जीतता दिखाई दे रहा है। हॉर्मूज को लेकर 60 दिन की बात हो रही है। 60 दिन के बाद ईरान ने कहा है कि नहीं, यहां पर हम टोल लेंगे। अब उस 60 दिन के बाद क्या होगा, ये तो पूरा एक लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ईरान की जीत यहां पर तय हो गई है, और ईरान एक बार फिर से अपने जितने भी उसने अपनी तरफ से बिंदु रखे थे उस सब को अमेरिका ने मान लिया है। और इस मानने के साथ अब देखना होगा कि कहीं अमेरिका और ट्रंप इसको लेकर, जिस तरह से ईरान का कहना है कि उसे विश्वास नहीं है, कहीं कोई बीच में ही कुछ घालमेल ना कर दे, जैसे कि युद्ध की स्थिति एक बार फिर से बन जाए। इसलिए ईरान ने कहा है कि अगर आपने ये डील तोड़ा तो फिर हमारा जो हाथ है ना, वो भी बंदूक पर है, ट्रिगर पर है, हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो देखना होगा ये डील कितने दिन तक चलती है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि हॉर्मूज खुल गया है, विश्व में जो संकट था वो खत्म हो गया है, और जो एमओयू था उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, और सब कुछ अच्छा है जैसा हम और आप चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आप अपना कमेंट्स देते रहिए, इससे एक तरह से कह लीजिए कि आपके मोराल को बूस्ट करने का काम करता है, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट का इंतजार रहता है।